पासदाराने इनकलाब ने बहरी बेड़े पर क्रूज मिसाइल नस्ब कर दिए। ईरानी बहरिया 2500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से लैस मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के लिए खुसूसी तकरीब हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना था दिफा का हक हासिल है, इसका गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। जंगबंदी मुआहदा हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर का कहना है रहबर आला के इसराइल को सजा देने के हुक्म पर अमल होगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर यूनुस से मुलाकात तकरीब हलफबरदारी के मौके पर हुई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए मस्बत जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। ऑडिटर जनरल ने माली साल 2022-23 की 93% ज़िमनी ग्रांट्स को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। इत्तेहादी दौरे हुकूमतें 93% ग्रांट्स पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराई गई। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई, जिसके मुताबिक हुकूमत ने 8 अरब 4 करोड़ 94 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स की पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं 300 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां एक्सपो में शरीक है। मुख्तलिफ सूबों से ताजरों ने एक्सपो में अपनी प्रोडक्ट की नुमाइश की। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कारोबारी वक्त पहले नहीं आया। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल में ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, उमर शीमा, एजाज चौधरी और दीगर ने यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान को मुतादिद शो कॉज नोटिस दिए। हैरान हूँ रिकॉर्ड क्यों नहीं आया, मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सबूत गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान मजीद पर हलफ पर होगी। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पाकिस्तान रवानगी के लिए पेरिस एयरपोर्ट पहुंच गए। कौमी हीरो आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। तारीख रकम करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाजा गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वालिदा को बेटे का शिद्दत से इंतजार। कहती हैं बेटे ने मेडल जीतने का वादा पूरा कर दिया। उड़कर जाना पड़ा तब भी बेटे को लेने जाऊंगी, बेटे के लिए पसंद के खाने बनाऊंगी। अरशद नदीम की चची ने कहा भतीजे का इस्तकबाल बैंड बाजे के साथ करेंगे। तलबा के एहतजाज के बाद बांग्लादेशी चीफ जस्टिस का मुस्ताफी होने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी चीफ जस्टिस का कहना है आज शाम तक अपना इस्तीफा सदर शहाबुद्दीन को भेज दूंगा। तलबा और वकला मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए थे। चीफ जस्टिस को 1 बजे तक मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दिया था। गजा में इसराइली फोर्सेस के स्कूल में मौजूद पनाहगुज़ीनों पर बमबारी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमला नमाज फजर के वक्त किया गया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक सहूनी फौज ने स्कूल पर 2000 पाउंड वजनी 3 बम गिराए। जबालिया में घर पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बलाह में 3 बच्चों समेत 4 और नुसीरात में मुहाजिरीन कैंप पर हमले में 4 फ़लस्तीनी लुक़माए अजल बने। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बावजूद अमरीकी इमदाद जारी। अमरीका हथियार खरीदने के लिए इसराइल को मज़ीद $3.5 अरब देगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कांग्रेस को फंड रिलीज करने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। कांग्रेस ने रकम देने की मंजूरी रवा साल अप्रैल में दी थी। अरशद नदीम के पेरिस में पाकिस्तानी सफारतखाने पहुंचने पर ढोल बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सफारतखाने पहुंची। कौमी हीरो की साथ तस्वीरें बनाई और सेल्फियां ली। अरशद नदीम का कहना था क्रिकेट के अलावा भी दीगर गेम्स हैं जिनको प्रमोट करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मियां चन्नू के अंदर एक एकेडमी भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है
स्पोर्ट्स सिटी पूरा जो है वो बनाने का ऐलान किया है और इंशाल्लाह अरशद तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ मिल के इसको जो है वो हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तो अब वो एक कौमी हीरो की तरह वापस आ रहे हैं। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, आला तरीन सिविल एजाज़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मियां चुन्नू में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब यूथ फेस्टिवल करवाए, एक खिलाड़ी ने आके बंद कर दिए। माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बारहा बार कहा है CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी PTI ने कई बार कहा 9 मई की CCTV सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं CCTV सामने आएगी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बानी PTI ने कहा है वो CCTV सामने लाने के लिए केस भी करेंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मामला सियासी डील का नहीं है, मामला जराइम का है। एहतजाज आपने करना है वो पार्लिमानी अंदाज में हो। जिनकी हिदायत पर आप वो कर रहे थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने पर तैयार हूँ, तो फिर उस मामले में वो जो मांगी गई माफ़ी होगी और ये किया गया एहतजाज होगा, ये कोई तालमेल खाएगा आपस में? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मामला सियासी डील नहीं जराइम का है। क्या 2018 में जब हुकूमत बनी तो डील थी या नहीं? कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सब्सिडी की सूरत में वसाइल का रुख आम आदमी की तरफ मोड़ दिया। सियासत हम बहुत कर चुके, अब वक्त है आवाम को कुछ देने का। सियासत हमने नहीं करनी। जिन माशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। इस बार 14 अगस्त बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। सियासत के बजाय आवाम की खिदमत पर यकीन रखना हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले। हैदराबाद में IT यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। फारूक सत्तार ने कहा हमारे लिए एजाज की बात है कि कामरान टिसोरी अवामी गवर्नर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। PTMA के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान 3 बच्चों समेत 11 अफराद जहाँ बहक हुए। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। कहते हैं थानों के दौरे किए हालत इज़ार नाकाबिले बयान है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की महकमा तालीम और खजाना को इक़दाम की हिदायत। कहते हैं पसमानदा इलाके अपर चतराल से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। दीगर जिलों तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक। ब्राजीली सिविल डिफेंस का कहना है तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा और कई मकानात से टकराया। बरतानिया में एक हफ्ते से जारी फसादात के खिलाफ क्रैकडाउन। 700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुमकिना फसादात के पेश नजर हुकाम को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता रोज बेलफास्ट में भी मुजाहरे किए गए। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर की सिंध हाउस इस्लामाबाद आमद। गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान टिसोरी की दरख्वास्त पर इमाम मस्जिद नबी ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ कराई।
मेरे पड़ोसी ने मुझे कॉल करके बोली आपके घर से फायरिंग की आवाज़ आई है। मैं जब बाहर निकला तो इतनी देर में मुझे ऊपर जो आसिफ हमारा टेनेंट है उसकी कॉल आई, कहता है हमें किसी ने फायरिंग की है हमारे ऊपर, कोई आप हमें बचाओ। मैंने अपने चौकीदार को बोला, अपने और पड़ोसियों को कॉल की कि यार कोई फायरिंग हुई हमारे घर में। ऐसा था, हमारे पास तो ऐसा टेनेंट रह रहे थे, क्या उनकी आपस की दुश्मनी थी क्या, इस बारे में हमें कोई इल्म। कराची गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। मुबैना कातिल की मकतूल नासिर के साथ घर जाते हुए फुटेज सामने आ गई। मालिक मकान सारिम कुरैशी का कहना है उनका मकान गेस्ट हाउस नहीं है, 1 साल कबल आसिफ को किराए पर दिया था। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त अब्दुल सलाम और नासिर के नाम से हुई। जख्मियों में आसिफ और आसिम शामिल हैं। मुल्क भर में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोश जज्बा उरूज पर। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा जसाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर लुत्फा को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें कौमी और आलमी एजाज़ात से नवाजा गया।